मीन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 4 जुलाई शुक्रवार कुछ समय आत्मचिंतन या आध्यात्मिक जगह पर बिताने से आप अपने अंदर अच्छी ऊर्जा और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक कामों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से दूर रहें। गुस्सा अपने स्वभाव पर बिल्कुल ना आने दें। इससे करीबी लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जमीन से जुड़े कामों में ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना रखें। हालातों से समझौता करना सीखें। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आज अपनी उपस्थिति जरूर रखें, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से पूरा सहयोग ना मिलने से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की जरूरत है। आज का दिन धैर्य, संयम, अपने अंदर झांकने और कुछ बातों में इंतजार करने की भावना लिए होगा। परिवार में किसी फैसले या योजना को अभी रोकना पड़ सकता है। बच्चों या बुजुर्गों से जुड़ी कोई बात उलझन में डाल सकती है। घर के कुछ सदस्य आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकते, इसलिए बातचीत में नरमी रखें। जो नतीजा आप चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलेगा। प्रमोशन, नई नियुक्ति या प्रोजेक्ट अचानक रुकावट आ सकती है, लेकिन चिंता नहीं करना, घबराना नहीं करना। आप अपने कर्म करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। साथियों, सहयोगियों का व्यवहार भी मददगार रहेगा। जो लोग रचनात्मक या खोज के कामों में जुड़े हैं, उन्हें अकेले सोचने और विचार करने से नई दिशा मिल सकती है। समय आय में वृद्धि होगी तथा हर ओर से सफलता मिल सकती है, अगर आप चाहेंगे तो। विवादित मामलों में विजय प्राप्त होगी। विरोधियों पर प्रभाव रहेगा और नए कार्य हाथ आएंगे, लेकिन धैर्य और संयम का साथ आपने छोड़ना नहीं। ये जरूर रखना, धैर्य और संयम। धैर्य और संयम के बिना कुछ बात बनने वाली नहीं है। दोस्तों, समय आपके अनुकूल बना है। आपको चाहिए इस समय में जीवन के सभी फैसले समझदारी के साथ लें। डरने की बजाय बहुत जोश के साथ सभी कामों को निपटाना चाहिए। इस समय मनचाहे नतीजे आपके सामने आएंगे। कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को अपने जरूरी निर्णय ना लेने दें। मीन राशि के दोस्तों, भयंकर आर्थिक समस्याओं से बचने का प्रयास करें। अपने फजूल के खर्चों को तुरंत आप बंद कर दें। अपनी आमदनी को बढ़ाने का जी तोड़ प्रयास करें। इस समय अजनबी लोगों से लेन देन नहीं करनी चाहिए। इन विवादित परिस्थितियों को आपको शांति के साथ निपटाना चाहिए। दोस्तों, समय की डिमांड है कि आप अपने रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें। बेवजह के डर से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों, इस समय आपको डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप तो बस अपने निर्णय सही लें। जीवन में सही निर्णय लेके आगे बढ़ें, क्योंकि सही समय पर लिए गए कठिन निर्णय जीवन को सरल बना ही देते हैं। आप चिंता ना करें, अब आपको थकने नहीं देगा आपकी ज़रूरतों का पहाड़। अब तो आप खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस। इस समय अपने डर पर काबू रखें। मीन राशि के दोस्तों, विवेकानंद जी ने कहा था, दोस्तों उठ जाओ, उठो, जागो, अपने भीतर की चिंगारी को प्रज्वलित करो, क्योंकि आप कमजोर नहीं बल्कि अनंत शक्ति वाली आत्माएं हो, जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं। मैं आज तुमसे कोई अलग होकर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारे बीच से बोलता हूँ, ताकि तुम्हारे हृदय में छिपे शेर को जगा सकूं, तुम्हें बांधने वाली मान्यताओं को तोड़ सकूं
और तुम्हें उस साक्षात सत्य की ओर ले चलूं जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जान लो, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, पर सोचने की हिम्मत तो करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से तुम्हारी हैं। वह तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उन संदेह और भय के पलों को हटाओ और अपनी आत्मा की ज्योति को देखो। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल लो। सही सफलता की कुंजी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं। अपनी सोच को उड़ान दो। असफलता के डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सच्ची असफलता केवल डर से प्रयास छोड़ देना है। हार के डर से कोशिश छोड़ने से बेहतर है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। कभी निराश मत होना। क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों साल इंतजार रहा हो। मीन राशि के मेरे सभी दोस्तों, आज अगर आप अपनी वाणी को मधुर रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए राहत और आनंद में रहने वाला हो सकता है। पुराने संपर्क को संबंध के चलते आपका व्यापार कुछ अच्छा रहेगा। आज के दिन व्यापारियों को काफी दिनों के बाद आज शुभ फल मिलेगा। आज आप व्यापार में खुशहाली वाला माहौल बनता देखेंगे। व्यापार में अपने विकल्पों पर विचार करके और सोच समझ कर निर्णय लें। आपको अपनी आय बढ़ाने का सुनहरा अवसर आपके सामने है। सुनहरी अवसर आपके सामने है। इस समय आपका बिना चूके रुके देरी किए इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करें और अपने व्यापार में ईमानदारी लाएं। फायदा मिलेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिछले समय जो आपका कीमती समय बेकार चला गया, अब शनि महाराज उसकी भरपाई जरूर करेंगे। कर्ज भी बहुत हो गया होगा। अब कर्ज लेना नहीं, उतारने में विश्वास रखना है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव था तो आप उससे भी दूर करें और प्यार मोहब्बत से अपना घर परिवार चलाएं। बहुत हो गया बचकाना दोस्तों, बहुत हो गया बचकाना। अब समझदार बने, नहीं तो ये जीवन परेशानियों में गिरा हुआ ही खत्म हो जाएगा। आप जहां आनंद लेने आए थे, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने। अपने अहम को छोड़ें और मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाएं। आपको अभी अपने आप को थकने नहीं देना। आपके ग्रह बता रहे हैं कि बीते सालों से सब कुछ जो उल्टा फुल्टा कष्टदायक समय था, अब वो जा चुका, निकल चुका। तो दोस्तों, जो समय आपका अतीत में गुजरा है, उससे तो थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों से क्या सीखना है, क्या सिखाना है, ये सारा कुछ आपको सोच समझ कर ही करना होगा। दोस्तों, इस समय राहु कुंभ राशि में है। कई दोस्त पूछते हैं मीन राशि के कि हमारे लिए राहु का क्या है। मैं बता भी चुका हूं कई बार कि राहु आने वाले समय की आहट को सुन सकता है। ये राहु बाहरी सेंस रखता है। जो सुपर एक्टिव लेवल पे सेंसस होती हैं, ये राहु के पास होती हैं। समझो एक नंबर का जासूसी वाला काम करता है राहु ग्रह। इसका जैसे खुफिया विभाग का चीफ, जिनका राहु खराब होता है उनका ब्रेन
किस तरह से चलना बंद हो जाता है। सबसे पहले तो ये लोग ब्रह्म की स्थिति में फंस जाते हैं जिनका राहु खराब होता है। अब अच्छे और बुरे राहु को पहचानते हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं उनको एक काम करने के एक से ज़्यादा रास्ते पता होते हैं कि एक रास्ते से काम नहीं चल रहा तो दूसरे रास्ते से ये काम कैसे चला सकते हैं। उनको सारे सेंसेस पता होते हैं। राहु का मतलब होता है पैरेलल वे ऑफ वर्क। राहु का मतलब होता है अल्टरनेटिव वे ऑफ वर्क। जानी जाए व्यक्ति अपने काम को निकलवाने के लिए यह जो रिसोर्सेस अपनाने पड़े अपनाता है। कैसे लोगों से मिलना है, लोगों से क्या सीखना है, क्या सिखा कर आना है, यह सब अच्छे राहु की निशानी है। जितने भी जुगाड़ू काम यह सब राहु कराता है। तो आप जो व्यक्ति अपने काम को जुगाड़ू तरीके से करवा लेता है, समझो उसका राहु बहुत अच्छा है। दोस्तों, और जब राहु खराब होते हैं तो ब्रह्म की स्थिति में इंसान के पास सबसे पहले क्या होता है, इंसान ढीठ सा बन जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि बुद्धि में ब्लॉकेज आ जाती है। इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि जो मैंने सोचा है वही ठीक है, जो सामने वाला कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा इंसान फिर सिर्फ बोलता ही बोलता है, सुनने को कोशिश भी नहीं करता और सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है। तो समझो राहु खराब है, राहु खराब फल दे रहा है आपको। और फिर वो इसी आदत के चलते जीवन में बार बार फेल होता है और उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है कि यह काम मेरा खराब हुआ है सिर्फ तेरे कारण। यह राहु खराब की निशानी है। जिसका राहु खराब होता है सामने वाला उस व्यक्ति पर किसी तरह का यकीन नहीं करता। उसकी कोई डील फाइनल नहीं होती। उसके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र इंटरव्यू ढंग से फाइनल नहीं होते और उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। उसकी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती। व्यापार में भी कस्टमर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाता जिसका राहु खराब होता है। कस्टमर दुकान पर आते हैं, रेट पूछ कर चले जाते हैं, सामान किसी दूसरे के पास से ले लेते हैं, चाहे वह उन्हें एक आधा रुपया महंगा ही मिले। ये भी राहु खराब की निशानी है। राहु अच्छा वाला व्यक्ति पहले ही सब भांप लेता है कि आज शेयर बाजार में लगाऊंगा तो फायदा होगा, तो उसे फायदा होता भी है। राहु खराब की अन्य निशानी होती है गलत समय पे गलत शब्दों का चुनाव। ऐसे लोग जहाँ पर जो नहीं बोलना चाहिए उनके मुंह से निकल जाता है, बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे लोग कान के कच्चे भी होते हैं, किसी की भी कही सुनी बात को मान लेते हैं, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपकी आदत निंदा चुगली की है तो इसे बंद करें, इससे आपका राहु खराब फल देता राहु खराब फल देने लगेगा। घर के आसपास का जितना एनवायरनमेंट खराब होता है यह राहु की खराबी से ही होता है। यानी चीज़ों में उथल पुथल मचे रहना, ये राहु के कारण ही होता है। आपके घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं लेकिन चीज़ उस समय मिलेगी नहीं, और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो अचानक वह चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। दोस्तों, राहु को ठीक करो। राहु के कितने उपाय आपको बता चुका हूँ। हर बार आपकी राशि में राहु के उपाय बताए जाते हैं। राहु के उपाय करते हुए राहु को ठीक करते हुए आगे बढ़ो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप बिना बात से आपसे लोग जलते क्यों हैं? बेवजह से ही लोग आपसे क्यों जलते हैं? बेवजह से ही आपके विरोध में क्यों हो जाते हैं? क्या खास है आपकी राशि में? क्यों ईर्ष्या करते हैं? आपसे क्यों बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है? क्यों आपके काम अटक अटक कर बनते हैं, रुक रुक कर बनते हैं, रुकावटें आती हैं? कोई भी काम करें उसमें रुकावट आती है, एंड मोमेंट पे काम पूरा होता है, आखिरी मोमेंट पर ही पूरे होते हैं। जबकि आप इतनी ईमानदारी के साथ सभी रिश्ते ईमानदारी से निभाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जीते हैं, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं,
अपने आप ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये आपसे दुश्मनी पाले बैठा है। आप सोच कर देखो कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कल तक जो आपके साथ घूमते थे, रहते थे, साथ-साथ खाते-पीते थे, वे एकदम से ही आपके विरोधी हो जाएँगे। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। खुद तो बैर पालते ही हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं कि आपसे दूर हो जाए। जिसके लिए आप भला सोचते हैं, वही आपसे दुश्मनी मोह लेते हैं। आपको तो यही करना है कि जलने वाले जलते रहें और आप यूँ ही चलते रहें। आपको इनसे निबटने की ज़रूरत नहीं, बस आप आगे बढ़ते जाएँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए। जो आपसे जले उससे आप साइड पकड़ कर चलें। बाहर वाले तो हैं, अपने भी मुँह फेर लेते हैं। छोटे-छोटे कारण से ही आपसे नाराज़ हो जाते हैं। बेवजह से लोग नाराज़ हो जाते हैं आपसे। आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आपसे जलना शुरू करते हैं। आपने जलने वालों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहना है कि आपके साथ आपके प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है। आपने तो यही सोचना है कि कबीर जी की तरह। कबीर जी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कुटिया के सामने जानवर काटे जाते थे। कबीर जी काफ़ी विचलित रहते थे। एक दिन आकाश से दोहा आ गया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों बेहो अदास। कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास क्या है। पर उसके बाद कबीर जी को कभी उनसे दिक्कत नहीं हुई। आप क्या इतने खास हैं जो लोग आपसे जलते हैं? हाँ, खास ही हैं। आप में बहुत सी खासियत है। मीन राशि वाले दोस्तों, बहुत खास थी। ये आप भी जानते हैं कि क्या क्या खासियत आप में। सबसे पहले तो आप स्पष्टवादी हैं। जिसको भी कमी है वह बिना झिझक कर उसको बोल देना। स्पष्टवादी हैं। आजकल स्पष्टवादी इंसान हर किसी को बुरा लगता है और उसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपका ये स्पष्टवादी होना कलयुग में, कलयुग के हिसाब से ठीक नहीं है। आजकल तो लोग मुंह पे और दिमाग में और दिल में कुछ और, कई कई चेहरे रावण की तरह लगाकर चलते हैं, तब कहीं उनकी बात बनती है। तो दोस्तों, पीछे देखो और प्रभु को धन्यवाद दें। आगे देखो, प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु पर विश्वास आपका होना बहुत ज़रूरी है। अपने पर विश्वास और प्रभु पर विश्वास, अटूट विश्वास रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की वाले रास्ते मिलेंगे। दोस्तों, चलो रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए। चलो रिश्तों की धूप छांव से आज़ाद हो गए। अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। बहुत कुछ सीखा है मीन राशि वालों ने। अभी 60 चल रही है, दूसरा फेज शुरू हुआ है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन आपको अभी से ही सजग होकर अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पर ध्यान देकर चलें। दोस्तों, पता नहीं जिंदगी का ये कौन सा दौर चल रहा है जिसमें ना किसी से कोई शिकायत है, ना खुद से कोई मोह है, ना किसी से लड़ने का मन है, ना किसी से प्रेम की अपेक्षा। ये आजकल मीन राशि वालों का ऐसे चले। अगर आपसे कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो आप बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो भगवान की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और ईश्वर के बीच। मैं ज़्यादा मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी।
लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जिंदगी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे पे नकाब हटाती है ये जिंदगी। तो दोस्तों, अपने जीवन जिंदगी को समझते हुए आपने इस समाज में वितरण करना है। कलयुग का समय है, आपने भी लोगों की तरह ही बर्ताव बना कर रखे। अपने आप को ज़्यादा भावुक ना बनाया करें, इमोशनल होकर कोई काम ना करें, प्रैक्टिकल होकर काम करने की जरूरत है, तभी फायदा होगा। दोस्तों, यह राशिफल श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा आपको बताया जा रहा है। काफ़ी लंबी राशि हो जाती थी, लोगों के ऐतराज के कारण अब इसको छोटा करना पड़ा। बहुत ऐतराज करते थे लोग कि राशि बहुत लंबी कर देते हो, हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन अभी कई लोगों की फिर शिकायत है कि राशि आपने छोटी कर दी है, इसको बड़ा करो। तो दोस्तों, मैं तो दो दरवाजों के बीच में फंस गया कि किसका मानूं किसका ना मानूं। तो फिलहाल अभी छोटी राशि कर रहे हैं, आस्ता आस्ता इसको फिर बढ़ा देंगे, फिर छोटी पे ले आएंगे। ऐसे करते रहेंगे, आपके साथ मिलना जुलना होता रहेगा। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर विकास नगर से, दिल्ली से दिखाया जाता है आपको। ये 17 साल पुराना मंदिर है। इसी मंदिर में ही ये राशिफल तैयार होता है। इसी में रिकॉर्डिंग होकर फिर आपके यहाँ तक पहुँचती है। तो ये इच्छा पूर्ति वाला मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। दूर दूर से लोग आते हैं। आप भी अगर दिल्ली रहते हैं तो एक बार मंदिर में ज़रूर आएँ, आपका स्वागत है। अगर आपने अपनी पत्री दिखानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मत भेजें, सिर्फ कुंडली बनाकर भेजें, तो तब देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस समय आपकी कुंडली बनाएंगे, हम भी कंप्यूटर में ही बनाएंगे, तो उस समय आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो सब फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप अपनी पत्री के पहले 3 पेज या पीडीएफ में मुझे भेज दें, ताकि आपको देख के बताया जाए आपके उपाय के बारे में, और जीवन में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख के भी कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आप 3 पेज, एक तो लगन चार्ट, एक पहला पेज और एक चंद्र, ये मेरे को भेज देना। और अगर आपने अरदास लगानी है इस मंदिर में, सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगती है सुख शांति के लिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बोल दें कि मैं अरदास लगाना चाहता हूँ, अपना नाम, अपना गोत्र और जगह ये लिख दें, तो आपकी अरदास शुरू हो जाएगी हमारे मंदिर में लगनी। तो दोस्तों, नंबर है मेरा 9315336907, 9315336907, ये नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी जन्म पत्रिका कुंडली भेज सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।